युवा दल का अब मैं तिवारी जी से अनुरोध करूंगा, नवाजी भी सूर्य बुलेटिन एकमात्र ऐसी पत्रिका है जिसमें जितने भी कंटेंट जाते हैं वो सारे सनातन धर्म के पक्ष में और जिहादियों के पक्ष में जाते हैं। इसके अलावा उसमें कोई भी कंटेंट या कोई भी खबर नहीं लगती। जो भी खबर छपती है वो खबर छपी है जिसमें किसी न किसी जिहादी के द्वारा हिंदू प्रताड़ित हों या हिंदुओं ने कोई अच्छा कार्य किया। 5 साल के बीच में कोविड का दौर आया, उस दौर में और कुछ दूसरे कारणों से पत्रिका ने थोड़ा झटका खाया, लेकिन अब पुनः दोबारा से पत्रिका सूर्य बुलेटिन परिवार हमारा जितना भी है पत्रिका को दोबारा से जो है चरम तक लेकर जाएगा और उसी के साथ साप्ताहिक जो समाचार पत्र है उसका विमोचन आज कर रहे हैं। सूर्य बुलेटिन की आवश्यकता क्यों पड़ी? समाचार पत्र की किसी ना किसी काम को शुरू करने के लिए कोई ना कोई एक वजह होती है जब आदमी उस कार्य को करता है, किसी संस्थान को बनाता है या किसी संस्करण को निकालता है। गाजियाबाद में स्थित शिव शक्तिधाम डासना और हमारे गुरुजी नरसिंहानंद गिरी जी बहुत समय से सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी युद्ध में मेरी भी कहीं ना कहीं चिड़िया की भांति कुछ ना कुछ आहुति जरूर रहती है और मैं बहुत लंबे समय से देखता आ रहा हूं कुछ समाचार पत्रों को छोड़कर पूरे देश की स्थिति ऐसी है कि हिंदुओं की कोई भी आवाज नहीं उठाता। कहीं भी हिंदू कोई कितना ही प्रताड़ित हो उसकी कोई आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती, ना ही जनता तक पहुंचती। हर आदमी इस चीज से बचता है। इन सब बातों को रखते हुए मेरी जो हमारे मुख्य मार्गदर्शक भी हैं विनोद जी से मेरी चर्चा हुई और विनोद जी ने इस चीज के लिए मुझे प्रेरित करा कि एक समाचार पत्र निकालिए और उन्होंने मुझे एक स्लोगन बताया, यदि तोपों से डरना है तो अखबार चलाओ। इन्हीं के मार्गदर्शन में ये समाचार पत्र चलेगा। भाई साहब से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि मुझे लगा के आप पीछे ना हटे, मेरे साथ में। और यदि मेरे अंदर कोई कमी होती है या मैं पीछे हटता हूं या कोई बात है तो मुझे बताएं और मुझे अपने साथ रखें। इसी विचार के साथ ये समाचार पत्र आगे बढ़ेगा। इसी के साथ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है श्रीखंड टीवी के नाम से। ओटीटी प्लेटफॉर्म आप जानते ही हैं, जैसे मैक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ये सब है। ये असल में यूट्यूब से अलग हटके प्लेटफॉर्म है। इसका आजकल कल्चर है। टीवी से दुनिया अलग होती जा रही है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। यूट्यूब के साथ एक दिक्कत है, कोई भी आप कंटेंट अपना कुछ हिंदूवादी डालेंगे या कोई भी डालेंगे तो हेट स्पीच के नाम पे आपको वहां से इस प्लेटफॉर्म से अलग कर दिया जाएगा। गुरुजी का आज गुरुजी भी इस चीज से अंदर प्रताड़ित हैं। फेसबुक, यूट्यूब, जहां गुरुजी का फेस भी देख लेती है तो वो जो भी अकाउंट है वो उड़ जाता है, हटा देते हैं वहां से। लेकिन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं।
आप इस पर कोई भी कंटेंट डालिए, आपका डाटा नहीं उड़ेगा। केवल आप जो बात आपके द्वारा कही गई है इसके जिम्मेदार केवल आप स्वयं होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। वो अलग बात है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अब हमारे गुरुजी आ जाएंगे और सरकार इसके लिए कोई नीति नहीं लिया है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अभी तक कोई ऐसी नीति लागू नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है 6 महीने से साल भर के अंदर गुरुजी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आते ही कोई ना कोई नीति सरकार इस पर भी लागू कर देगी कि यहाँ से कंटेंट हटाए जाने चाहिए। इन्हीं सब बातों को रखते हुए भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों पर को नमन करता हूं। परम आदरणीय मेरी बहन बैठी हुई हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं, उन्हें नमन करता हूं। विधायक जी को नमन करता हूं, विनोद जी जिनसे हमने हिंदुत्व में बहुत कुछ सीखा, उनको नमन करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं, जो भी यहां उपस्थित हैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज सनातन धर्मियों का समाज नपुंसक समाज है, इसलिए हम कहने को 100 करोड़ हैं, लेकिन वास्तव में पूरी दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम केवल एक दूसरे को अहंकार दिखा सकते हैं। बाहुबली का होने का अहंकार इस्लाम के जिहादियों के सामने कुछ नहीं। बड़ा नेता होने का अहंकार इस्लाम के जिहादियों के सामने कुछ नहीं। बड़ा धनवान होने का अधिकार आप दिखाकर देखिए इस्लाम के जिहादियों को, थोड़े दिनों में आपके खुल के यहां अपहरण हुआ करेंगे। जो पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ होता है, कैसे निष्पक्षता ले आए, कैसे निर्भीकता ले आए बोला। और कतर जैसे छोटे से देश ने, वहां का जो सुल्तान है उसने 130 करोड़ रुपए मेरे सिर पर इनाम रखा, एक छोटे से देश ने। जिसे भाई साहब बता रहे थे 26 लाख की आबादी का, और यहां किसी हिंदू से पूछो क्या नरसिंहानंद को नहीं जानते भाई, वो कोई धर्मा, वो तो एक माफिया है, गुंडा, एक मंदिर को कब्जा करके बैठा है। और धर्माचार्य कौन है? बड़ा धर्माचार्य वो है जो बड़े बड़ी भीड़ को मूर्ख बनाकर उन्हें झूठे आश्वासन दे कि कल तुम जगत गुरु बनने वाले हो। कहां की पत्रकारिता? हिंदू को तुम सच नहीं जानने दे रहे, हिंदू को सच का पता ही नहीं है। यहां बड़े से बड़े आदमी को यह नहीं पता कि अगले 10 वर्ष के बाद अगर तू इस देश में रहा तो तेरी बेटी तेरे घर में नहीं रहेगी। एक केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े भाई जैसे हैं, अब तो खैर नहीं रहे, अब तो राजनीति से मेरा, आज विधायक जी मेरे बराबर में आके बैठ गए, मुझे लग रहा है इनका नुकसान ही ना कुछ हो जाए। मैं चिंतित हुआ विधायक जी को, और मैं चाहता नहीं था, मैंने अनिल से मना किया था कि ये कार्यक्रम मेरे भी ना करो, क्योंकि मेरे साथ बैठना ये आज बिल्कुल अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। लेकिन ये दुर्भाग्य मेरा नहीं है, मेरा तो ये सौभाग्य है कि मुझे अपने धर्म के लिए, दुर्भाग्य उनका है जो ना सच कह नहीं सकते तो कोई बात ही नहीं, सच कह नहीं सकते ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आज सनातन धर्मी सच सुन नहीं सकते, इसकी बहुत पीड़ा होती है मुझे। जब हम सच बोलते हैं तो सनातन धर्मी सबसे पहले कहते हैं ना, ये ना कहो, ऐसे मत कहो। ये बताइए एक केंद्रीय मंत्री जिन्हें आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा हिंदूवादी माना जाता है, यह करीब 8 साल या 7 साल पुरानी बात है, उस समय एक जो गृह मंत्री थे भारत के, मैं नाम भाई साहब नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से बातें खराब होती हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो यहां के सांसद भी रहे हैं, उनका त्यागी जरा खड़े होइए। तो जो हमारे भाई उन्होंने उनका हाथ ऐसे लेकर कहा कि भाई साहब बहुत बढ़िया काम चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन लिख के रखिए कि मेरी पोती और आपकी पोती जाएगी मुसलमान में। कहां निर्भीकता, कहां निष्पक्षता? सब कुछ तो हम लोगों ने अपने दलालों के हाथ में बेच दिया है। आज हिंदुत्व का कोई योद्धा नहीं, हम किसी को कह दें किसी बड़ा हिंदुत्व का योद्धा, वो हिंदुत्व के योद्धा नहीं है, वो हिंदुत्व के दलाल हैं, जो अपना अंतिम समय, आज भारत का मुसलमानों की जो टॉप लीडरशिप है वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि 10 साल तक हिंदू शांत रहे,
क्योंकि 10 साल के बाद एक भी हिंदू बोलने लायक रहेगा ही नहीं। और हमारे नेता और हमारे अग्रगण्य ये क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं 10 साल तक शांति रहे, ताकि हम नोट इकट्ठा करके हेलीकॉप्टरों में इस देश से भाग सके। भारत की संसद, आप बहुत बड़े, अभी चुनाव होगा, बड़े बड़े दावे होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन निष्पक्षता की बात करने वाले सभी पत्रकारों से कहना चाहता हूं, संदीप जी से भी और अनिल जी से भी, सबसे कहना चाहता हूं, जरा ये बताइए कि कैसे हम तुष्टीकरण से तृप्तिकरण तक पहुंचे और कितने पत्रकारों ने इस पर आवाज उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार तृप्तिकरण के विरोध में सरकार बनाने वाले लोग, तुष्टीकरण के विरोध में सरकार बनाने वाले लोग नर पिशाचों के तृप्तिकरण पर पहुंच गए, कहां आवाज उठी? और नर पिशाचों का तृप्तिकरण कब होगा? नर पिशाचों का तृप्तिकरण तब होगा जब धरती पर एक भी मानव नहीं बचेगा। उससे पहले ये नर पिशाच कभी भी तृप्त नहीं होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, सब लोगों ने कहा कि ये दैनिक पत्र बने, लेकिन मैं अनिल जी से एक बात कहना चाहता हूं, मेरी समझ में आज तक हिंदुओं की एक बात नहीं आई, हिंदू अपने लक्ष्य को लेकर नंबर 1 क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों चाहते कि आज ये नहीं कल ये हो? साप्ताहिक शुरू किया अनिल ने, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं साथ हूं, क्योंकि मैं अपने साथियों का साथ किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं छोड़ता। कुछ भी परिस्थिति हो, मेरे साथी अच्छे हो, मेरे साथी बुरे हो, मेरे साथी साधु हो, मेरे साथी डकैत हो, नरसिंहानंद हमेशा अपने साथियों के साथ खड़ा रहेगा। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अनिल ने साप्ताहिक शुरू किया, मेरा आशीर्वाद है, साथ रहूंगा, लेकिन पहले मेरा अनुरोध है वो सूर्या बुलेटिन मासिक पत्रिका को हिंदुओं की इंडिया टुडे बनाकर दिखाए। लंगड़ाते हुए कुछ चलते रहो, समाज का दान लेकर अपने लिए प्रयोग करते रहो, समाज से चीज मांगो, सहयोग मांगो, और वो केवल इसलिए खत्म हो जाए कि हम बस ये कर रहे हैं, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। मैं साधु बना और ये कलंक है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। मेरे पिताजी अब से थोड़े दिनों पहले तक कहते थे कि जिस दिन ये मरेगा उस दिन मिठाई बांटेंगे, इसने हमारे पूरे खानदान को लजा दिया, ये भीख मांग के खाता है। और मैं रोज मां और महादेव से कहता हूं कि इस जन्म में भीख मांगने का काम दिया, इसके बाद किसी भी जन्म में भीख मांगने का काम नहीं देना, किसी भी जन्म में भीख मांगने का काम नहीं देना। जब भी दो, मैं तो ये मानता हूं भिखारी होने से अच्छा है डकैत होना, कम से कम आत्म स्वाभिमान तो रहेगा। और भिखारी होकर किसी और का भिखारी हो जाओ, ये बहुत अच्छा है। हिंदुओं के सामने भिखारी होना, इससे बुरी बात नहीं हो सकती कोई। हमसे बड़े तो दलाल हैं, नेताओं की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बहुत बड़े हैं। तो हम सत्य और निर्भीकता के लिए समाज को जीवित होना पड़ेगा, समाज को लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यदि समाज सत्य का सपोर्ट करेगा तो पत्रकार भी निर्भीक होंगे और सच्चे होंगे और नेता भी होंगे। आज हिंदू समाज को यह सोचना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो। और आज जहां तक बात है हमारे अस्तित्व की, हम महामंडलेश्वर हैं, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर, सबसे बड़ी संस्था, और हमारे बहुत सारे हमसे बड़े बड़े भी आचार्य हैं। एक छोटे से मौलवी के सामने बड़े बड़े धर्माचार्य की औकात सामने आ जाती है। हिंदुओं की सरकार में एक मौलवी किसी से मिलने जाए और एक बड़े से बड़ा धर्माध्यक्ष मिलने जाए, हैसियत और औकात का पता चलता है कि किसकी क्या हैसियत और क्या औकात है। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से, अनिल सत्य को लिखने का साहस करें, इससे पहले आप सत्य को पोषित करने का साहस दिखाइए। जिस दिन जिस कौम में लड़ने वालों की कीमत सर्वोपरि नहीं होती, धरती का कोई भी देवता उस कौम को बचा नहीं सकता।
एक हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, एक सुदर्शन चैनल है हिंदुस्तान में, सुदर्शन चैनल, और ये हिंदुओं की सबसे मजबूत आवाज है। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से देखेंगे तो इससे कमजोर कोई चैनल है ही नहीं, क्योंकि वो इस्लाम के जिहाद से लड़ते हैं तो हिंदू उनका साथ देते ही नहीं है, देते ही नहीं है। तो ऐसे में सत्य और निर्भीकता कहां से आएगी? सत्य और निर्भीकता, अगर मैं वास्तव में सनातन धर्म को मानने वाले कुछ लोग होते तो एक भिखारी होना सबसे बड़ा सौभाग्य होता, एक भिखारी होना सबसे बड़ा सौभाग्य होता, क्योंकि साधुओं के लिए यही जीवन तय किया गया था कि साधु रोज जाएगा, भिक्षा मांग के लाएगा, अपना और अपने शिष्यों का पोषण करेगा। लेकिन आज हम सनातन धर्मी नहीं हैं। आज पत्रकारों में हम लोगों को अगर पत्र चलाना है तो सरकारी अधिकारियों की तरफ देखना पड़ता है, हमें बड़े व्यापारियों की तरफ देखना पड़ता है, और बड़े व्यापारी उसे देंगे जो नेताओं के साथ और अधिकारियों के साथ बैठता होगा। अगर उनसे लड़ रहा है तो पत्र और पत्रकारिता चला ही नहीं सकता। आज वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका की सरकार बदल सकते हैं, आज अमेरिका की वो सरकार बदल सकते हैं, लेकिन हम ये सोच भी नहीं सकते हिंदू। तो मेरा निवेदन आप सभी से, ये व्यक्तिगत अनुरोध मैं आप सभी से करना चाहता हूं, हमारा और आपका संबंध बहुत लंबा नहीं रहेगा। इस शरीर में नरसिंहानंद बहुत दिनों तक ना रहेगा ना रहना चाहता है। मैं अब ये शरीर बदलना चाहता हूं, क्योंकि बीमार और बूढ़ा ये शरीर उस इतना ऊर्जावान नहीं है जितना मेरा मन और जितना मेरा हौसला है। तो मैं चाहता हूं महादेव इस जीवन को जल्दी से जल्दी समाप्त करके दूसरा मौका मुझे दे, दूसरी पारी खेलने के लिए बहुत जल्दी आऊं और इन जिहादियों को समाप्त करूं। मेरी लड़ाई शाश्वत है, ये लड़ाई बंद नहीं होने वाली। धर्म और अधर्म की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, और मैं तो योगेश्वर का शिष्य हूं, महादेव का भक्त हूं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो लोग लड़ रहे हैं उनकी सहायता करने की आदत डालिए, अपनी आदत में इसे शुमार करिए, और सारे लोग नेता मत बनिए। सारे सबसे बड़ा सत्यानाश हिंदुओं का कहां हुआ? कोई हिंदू पत्रकारिता कर रहा है तो उसका लक्ष्य है राज्यसभा में जाना या चुनाव का टिकट लाना। कोई हिंदू लोहे का व्यापारी है तो उसका लक्ष्य भाई किसी तरह से तो नेताओं की नजर में आ जाऊं, खुद नेता बन जाऊं। हर आदमी टिकटार्थी, कोई हिंदू अखबार चला रहा है, कोई हिंदू पानी बेच रहा है, कोई हिंदू स्कूल चला रहा है। ये पागलपन केवल हम हिंदुओं में है, वरना दुनिया एक्सीलेंस के लिए काम करती है। इसीलिए आज वो हमसे 1000 साल आगे हैं। आप हम लोग पश्चिम की बड़ी बुराई करते हैं, लेकिन कभी ये देखते नहीं कि उनका व्यापारी अपने व्यापार के लिए काम करता है, राजनीति के लिए काम नहीं करता। इसीलिए नेताओं से प्रभावित हुए बिना वो सत्य के लिए, निर्भीकता के लिए, निष्पक्षता के लिए दान दे सकता है। उनके यहां का डॉक्टर, कभी मैंने नहीं सुना, एक आध कोई अपवाद होते हैं कि उनके यहां डॉक्टर राजनीति में आने की कोशिश करें। उनके यहां डॉक्टर नोबेल प्राइज के लिए कोशिश करते हैं कि हमें अपने क्षेत्र का नोबेल प्राइज मिले, हम वहां नंबर 1 बने। मैंने ये कभी नहीं देखा कि उनके यहां का अध्यापक अध्यापन छोड़कर राजनीति में आने का प्रयास करे, कभी नहीं देखा। उनके यहां राजनीति करने वाले लोग अलग होते हैं, वो राजनीति ही करते हैं, चाहे वो आए किसी भी तबके से, फिर अपने तबके को छोड़कर वो राजनीति करते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं, हमारी इच्छा सबसे पहले भाई किसी तरह पार्षद बन जाए। जिंदगी आधे से ज्यादा हिंदुओं की तो पार्षद के लिए जिंदगी खत्म हो गई। पार्षद से जो ऊपर के हैं भाई किसी तरह विधायक बन जाए। इससे बाहर निकलिए और सत्य और निर्भीकता के साथ खड़े होइए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही समय ले लिया भाई, बहुत ही गंदी आदत पड़ गई है, बहुत ही समय ले लिया। बोलने की आदत, मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी कह देना चाहिए जो मन में है, पता नहीं कल कहने का मौका मिले या ना मिले। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और डॉक्टर आर के तोमर, जिनका सूर्या बुलेटिन है वास्तव में, उनसे हमने यही कहकर सूर्या बुलेटिन लिया था कि आप हमें इसे दे दीजिए
हम इसे हिंदुओं की इंडिया टुडे बनाएंगे। और आज मैं अनिल जी से ये अनुरोध करता हूं अपने मन में ये विचार करें कि आगे बढ़ने से पहले हमने उस लक्ष्य को कितना प्राप्त किया है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर पत्रकार बनना है तो दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकार बनिए। अगर व्यापारी बनना है तो फिर बिल गेट्स और अंबानी की तरफ नजर रखिए। अगर डॉक्टर हैं आप तो कोशिश करिए कि आपको नोबेल प्राइज मिले और दुनिया को आप नई दिशा दें। अगर आप जज हैं तो वह न्याय करके रिकॉर्ड बनाइए। वकील हैं तो सबसे अच्छी किताब लिखिए और टीचर हैं तो अपने आप में पूरा एक विश्वविद्यालय बनाकर दिखाइए। सब लोगों को नेताओं का दलाल बनने की जरूरत नहीं है। ये आज सूर्या बुलेटिन के मंच से मेरा संदेश है। और ये मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपके अंदर स्वाभिमान जागृत हो और आप अपने आप को मानव समझें। सनातन धर्म में पैदा होना गर्व की बात है और सनातन धर्म के लिए लड़ना, सत्य पर खड़ा होना, इससे तो बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरा यह अनुरोध है। और श्रीकंठ जो ये ओटीटी आरंभ हो रहा है, इनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हिंदुओं के पास अपने प्लेटफॉर्म होने चाहिए। इनका प्लेटफॉर्म शुरू हो और ये यूट्यूब को भी टक्कर दे और उससे आगे जाए, ये लक्ष्य लेना चाहिए तिवारी जी को। ऐसा ना हो कि 100 लक्ष्य मिल जाए और सब में हम केवल काम चलाऊ करते रहे, जिंदगी को काटते रहे। क्योंकि ये काम चलाऊ जिंदगी कहीं आपको लेकर नहीं जा सकती। और हमारी कौम का सबसे बड़ा अभिशाप है कि हम किसी भी चीज के मास्टर नहीं बनना चाहते, केवल और केवल हर चीज जो है टालते रहना चाहते हैं। इस मानसिकता से आगे निकलिए। तो अनिल जी, कल हम मिले ना मिले, कल हमारा साथ रहे ना रहे, मेरा ये अनुरोध है आपसे कि सूर्या बुलेटिन को सनातन धर्म की इंडिया टू, और उसके बाद देखिए, अगर आपने सूर्या बुलेटिन को सनातन धर्म की इंडिया टुडे बनाया तो उस समय जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो आपके कार्यक्रम में आएगा। उस समय उत्तर प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो आपके कार्यक्रम में आएगा। आपको हमारे जैसे छोटे मोटे आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये काम चलाऊ काम बहुत दिनों तक नहीं चलेंगे। वैसे भी इस्लामिक राज आने को है। केवल 2000, ये महाराज ऐसे कुछ नहीं होता, आंकड़ों पे बात करिए। गणित, दुनिया में हर चीज धोखा देती है, गणित धोखा नहीं देता। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने ही वाला है। और उसके बाद जो इजराइल में 8 अक्टूबर को हुआ, अगले 20 साल में हर हिंदू के साथ हो जाएगा। वो हो ही जाना है, इसमें अब हम आप कुछ कर नहीं सकते। अब तो ये समय का चक्र बहुत आगे चला गया। मुसलमानों के घर में बच्चे हमसे दुगने से भी ज्यादा हो गए। 10 साल से छोटे बच्चे हिंदुओं के बच्चों से दुगने से भी ज्यादा हो गए। तब कैसे आप लोग अस्तित्व बचाओगे और कौन आपकी आवाज उठाएगा? आज से मजबूत नींव डालिए ताकि उस समय कम से कम कोई आवाज तो हो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।